Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? I hope you all are doing fine. Yes, I know. We are carrying on with this chapter electoral politics. अभी ख़त्म कर लेंगे इसको. I mean we are heading towards the last topic of this chapter. So lot of things you have understood about democracy, about India and about elections. कहाँ से इलेक्शन शुरू होता है, कहाँ पे इलेक्शंस खत्म होता है, we have talked everything about it and in detail. So from this chapter whenever you face any problems, कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, just go through it in detail. एक बारी देख लेना, you will be understanding because I have explained each and every topic in detail. बहुत ज़्यादा मैंने explain करने की कोशिश तो की है and I know you all have understood it. The things have become clear to you. Now प्लीज सी ये वाले इसी पे हमने ख़त्म किया था लास्ट वीडियो. वी स्टॉप्ड हियर ऑन दिस कार्टून. बड़ा ही प्यारा कार्टून है. आई वांटेड, मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस करना चाह रही थी कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द इलेक्शंस दे होल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करते हैं कि लोगों को बता पाएं व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, वो क्या करेंगे, क्या उनकी प्रोमिसेस है, व्हाट आर दे प्लानिंग, ऑल दीज थिंग्स. ये सारी चीज़ें वो क्लियर करके बताते हैं. तो फॉर दिस रीज़न इस चीज़ को समझने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टून. Press conference, you know, it is very difficult to attend a press conference. All these leaders who are attending the press conference, they have to be very alert. बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है. Obviously दूसरे दिन पेपर में आ जाएगा. So if it comes in news, तो इनको बहुत सारी परेशानी होगी. They will be facing lot of problems. That's why all these political parties, while they hold the electoral meetings, or when they hold a press conference, they are very alert about what they are speaking. Got it? तो इन्होंने ये बताया है कि अंदर में perhaps any party member, किसी पार्टी मेंबर ने कह दिया कि हम अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है. And this is the reality. Believe me children, यही होता है. One person joins the political party और उसके बाद मामा, चाचा, ताया, भतीजा, भांजा, बहन, जीजा, सारे लोगों को ही pulls in the politics. That's the reality. Many families are there. All these मुलायम सिंह यादव, लालू सिंह यादव, आप इनकी फैमिली देख लो. बेटे से लेके, बहू से लेके, वाइफ एंड वाइफ्स हस्बैंड, अब मैं यहाँ पे साले तो नहीं कहूँगी, बट ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ्स, ब्रदर्स सन, एवरीबडी इज इन द पॉलिटिकल पार्टी. पार्टी में और मेंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरे अपनी फैमिली ही इतनी हो जाती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर दैट दे डोंट नीड एनी आउटसाइडर. दैट्स द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी आर हैविंग. Yes, and you know इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे. You will be studying about it in detail in next year. हाँ, तो अभी इसको समझने की कोशिश करो कि the leader is getting angry on his supporters कि क्या कहने की ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है. हाँ, तो this is there and look at this. So ये था. Now electoral outcomes that are there, people's verdict is accepted. क्या होता है कि जो पार्टी हार जाती है ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बट टू एक्सेप्ट द रिजल्ट.
जो भी रिजल्ट आया है उसको तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. दे डोंट हैव अ वे आउट. यही चीज यहां बताई गई है दैट the electoral outcomes, people's verdict is accepted by the defeated party. लेकिन when we are staying in a democracy, elections हो रहे हैं, लेकिन there are certain challenges for free and fair elections. अच्छे से अगर इलेक्शन कराना है तो सरकार को और पॉलिटिकल पार्टीज को दे ऑलवेज फेस सम प्रॉब्लम्स, दे ऑलवेज फेस सर्टेन चैलेंजेस. तो इन इंडिया में वॉट एवर इलेक्शंस आर हैपनिंग, इट इज ऑल फ्री एंड फेयर. एंड पार्टी विच इज विनिंग द इलेक्शन, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, दे आर डूइंग सो बिकॉज पीपल हैव चोजन इट ओवर इट्स राइवल्स. जो भी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, दे ऑलवेज फील वेरी प्राउड कि वाह, लोगों का वर्डिक्ट हमारे साथ है. मतलब पीपल्स, कॉमन पीपल सपोर्ट इज विथ अस. द पॉलिटिकल पार्टीज फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. ओके, तो ऑल दीज पार्टीज दैट आर विनिंग द इलेक्शंस, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, दे आर हैप्पी एंड इट इज देयर इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. विच एवर पार्टी हैज वन, जिस भी पार्टी ने जीता है वो बहुत खुश होते हैं. लेकिन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर द लीडर्स हैव वन, जहां पे लीडर्स जीते चुके हैं, और वेयर द पॉलिटिकल लीडर्स हैव वन द इलेक्शंस, it happens that some of the people have accustomed to unfair means. Got it? Money, power and unfair means. लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट, पूरा जो है जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस. लोग क्या चाहते हैं, पॉपुलैरिटी किस पार्टी की है. ओके, सम एक्सेप्शंस आर देयर. इसमें जैसे लास्ट 60 ईयर्स से जो हमारे कंट्री में चल रहा है, अभी तो 60 ईयर्स नहीं 70 ईयर्स हो गया. बुक हैज़ बिन रिटन इन 2010 ना, तो उस समय तक 60 ईयर्स हुए थे. इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. पीपल्स वर्डिक्ट इज एक्सेप्टेड. पीपल्स वर्डिक्ट इज मीन्स जिसको लोग चाहते हैं, द कॉमन पीपल जिसको सपोर्ट करते हैं वही जीतता है इलेक्शन में. दैट पार्टी और दैट ग्रुप ओनली विन्स इन द इलेक्शन. लेकिन और डीप में जाएंगे, इफ वी आस्क सम मोर क्वेश्चंस, तो द पीपल हु आर वोटिंग, आर दे वोटिंग, बड़ा सोच समझ के क्या वोटिंग करते हैं? क्या हमारे इंडिया की जनता ऐसी है कि बहुत सोच समझ के वोट करे? नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. जनरली ऐसा नहीं होता है. गॉट इट? आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? पहला तो ये है कि वोटर्स एट टाइम्स दिमाग लगा के वोट नहीं कर रहे हैं. You know, yes, here one incident is coming to my mind. The maid who used to come to my house for cleaning and sweeping and all that. So elections were to happen. So I asked her, किसको वोट दोगे? Then she is saying, अरे दीदी हम तो वोट देंगे. वोट कहाँ देंगे, हम तो जो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल पे ठप्पा मार के आएंगे. मैंने कहा मोटरसाइकिल पे क्यों? हमको मोटरसाइकिल बहुत अच्छा लगता है. Imagine. अभी I have given you just one example where we are seeing the illiteracy of the Indian common public. बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं, उसको मोटरसाइकिल में बैठना और मोटरसाइकिल चलता हुआ देखना उसको अच्छा लगता है तो वो उसी पे वोट करेगी. Imagine. Now you understand the power of the इलेक्टोरल सिंबल्स. हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपना सिंबल चुनती है, बहुत सोच समझ के चुनती है. दे थिंक अ लॉट. ओके, तो दिस इज देयर. इलेक्शंस में एवरीबडी, इज इट लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? ठीक है, रियली लेवल प्लेइंग फील्ड. लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स द पीपल हु आर नॉलेजेबल, द वोटिंग दैट दे आर डूइंग, is it up to mark? Okay, and
big political parties are there, big leaders are there, वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन आम आदमी जैसा चाहता है, the common people, whatever they want, are they able to do that or are they able to achieve that? This is also a very big question. Okay? आम आदमी अगर इलेक्शंस में खड़ा होगा तो क्या जीत पाएगा? आप क्या बोलते हो? What do you say? Because we always think अरे वो नेताजी हैं तो नेताजी के ही पार्टी का परिवार का कोई जीतेगा, ठीक है, हमारे आपके जैसे लोग कैसे जीत सकते हैं? लेकिन नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग माय डियर चिल्ड्रन. अब सोचने का और देखने का तरीका बदल रहा है, ठीक है. अभी फिर से कार्टून देख लो. ये यहाँ पे द एक्सप्लेनेशन इज हियर टाइटल्ड इलेक्टोरल कैंपेन्स लैटिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में. अमेरिका में ये एक कार्टून बना था. क्या इंडिया पे भी ये सही है? मतलब इट वॉज मेड टू डिपिक्ट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ये कार्टून बनाया गया था, लेकिन क्या इट इज एप्लीकेबल टू इंडिया ऑल्सो? जस्ट सी. बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है ये. दिस आर द अमेरिका में, दिस वॉज देयर इन अमेरिका, लेकिन इज इट एप्लीकेबल टू इंडिया ऑल्सो? येस माई डियर चिल्ड्रन, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिया ऑल्सो. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हर जगह पे नोटों की गड्डी रखी हुई है. सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, दे विल बी विनिंग द इलेक्शंस, एंड द अदर पीपल हु हैव लेस मनी दे वोंट बी, मतलब वो सेकेंड पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आर वी रियली वोटिंग ऑन द मनी बेसिस? क्या हम अमीर गरीब देख के ही वोट करते हैं? सोचने वाली बात है. You need to think about it. Every time in India, I would like to say कि every time the situation is not the same. हमेशा पैसे के दम पे या पैसे को देख के ही लोग वोट नहीं डालते हैं. There are other criterias also which are utilized while polling. वोट डालने के समय में. Got it? So, what are these criterias and how does it work? Let's check out that. ये देखो. Again, देखो this cartoon. This is an accurate picture of what happens. Just see the explanation of the cartoon is here. You know, when we were in our school days, तो आवर वन ऑफ आवर टीचर यूज टू से, टीचर क्या मैंने भी आपको बताया हुआ है, दैट अंडरस्टैंडिंग द कार्टून्स बड़ा ही दिमाग लगता है. एनीबडी एंड एवरीबडी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डज द कार्टून से. उस कार्टून का क्या मतलब है, ये सारे लोग एक बार में नहीं समझ सकते हैं. इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ अ कार्टून. ओके, तो ये वोटर्स के साथ पहले क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशन है. एंड मस्ट दिस ऑलवेज हैपन इन अ, क्या ऐसा हमेशा डेमोक्रेसी में होता है? कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स व्हेन दिस डज नॉट हैपन? आई मीन वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर. ये देखो हियर टुडे व्हाट इज हैपनिंग कि ये आम आदमी, दिस इज अ कॉमन मैन. दिस इज अ कार्टून बाय आर के लक्ष्मण. लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर चिल्ड्रन, आर के लक्ष्मण के बारे में थोड़ा सा गूगल करके, एंड डू लेट मी नो इन द ऑनलाइन सेशन what have you studied about R.K. Lakshman. R.K. Lakshman and his cartoons are very popular in India. हर एक न्यूज़पेपर, वंस अपॉन ए टाइम, हर एक न्यूज़पेपर आर.के. लक्ष्मण का कार्टून अपने पेपर में छापना चाहता था. दैट पॉपुलर हिज कार्टून्स वेयर. वेरी रिच पर्सन, काफ़ी पैसा कमाया. तो अगर आपको लगता है कि आप आर्ट वर्क में बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, देन गो फॉर अ कैरियर फॉर आर्ट वर्क ओनली. ऐसे दिमाग में आ गया, सो आई वॉज शेयरिंग इट विथ यू. गॉट इट? डोंट जस्ट गो फॉर एक डॉक्टर इंजीनियर, पूरी दुनिया नहीं बनती है, उसके अलावा भी प्रोफेशंस है. सो इफ यू आर गुड एट आर्ट वर्क,
explore it and choose it as a career. Yes children, it does happen कि हमको कितनी बार पता नहीं चलता है कि what are the required job qualifications, what are the required things जिसका हमारे पास मास्टरी है. We suppose a person is there who is a great scholar or a great an artist. तो कब मौका मिल जाए, कब आप आगे बढ़ जाओ, you never know that. Got it? So that is what is said here. ये देखो यहाँ पे कॉमन मैन है, सारे नेता कैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं उसके सामने. ओके, बिफोर टुडे सिचुएशन, जैसे जब इलेक्शंस होने वाले हैं उस समय का टाइम है ये. और जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो गए, लुक एट द कंडीशन ऑफ द वोटर. ये बेचारा आदमी जो यहाँ है, वोट डालने के लिए गया है, बड़ा सोच समझ के वोट डाल रहा है. जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, ये जो बहुत चौड़ा बन के खड़ा हुआ था, लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस पर्सन. ओके, सो आज की क्या कंडीशन है, कल की क्या कंडीशन होगी, यू नेवर नो दैट. टुडे एंड टुमारो हैज बीन वेरी वेल डिपिक्टेड हियर. गॉट इट? तो ये है, दिस इज देयर. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, बिग चैलेंजेस आर देयर. हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए. कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, लॉट ऑफ मनी. हो सकता है कि विक्ट्री ना मिले, लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव एन एडवांटेज. ठीक है, स्मॉलर पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु आर देयर, जिनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो द पार्टीज विच हैव गॉट ए लॉट ऑफ मनी पावर जिनके पास है, तो उनका थोड़ा सा अपर हैंड हो जाता है. गॉट इट? दे गेट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वेरी पावरफुल पार्टी मनी वाइज. हाँ, तो सिंपल में समझो, पैसा जिसके पास है, दुनिया उसकी दास है. मैंने पहले भी ये कहा एक दो बार, लेकिन दिस इज द ट्रूथ. ओके, तो ऑफ कोर्स द पीपल हु हैव मनी, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है ओवर द कैंडिडेट्स हु डोंट हैव मनी. ओके, देन इन सम पार्ट्स क्या होता है, कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन, द बैकग्राउंड इज क्रिमिनल. ओके, they are able to push others out of the electoral race, and major parties say they take a ticket. इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट लेना पड़ता है ना. अगर बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो द पीपल हु आर वेरी क्रिमिनल माइंडेड, उनको तो पार्टीज कितनी बार सपोर्ट करती है, टिकट दे देती है. क्या ये तो जीत ही जाएगा, इसको तो कोई हरा ही नहीं सकता है. लोगों को डरा के, धमका के. एक देयर इज वन टर्मिनोलॉजी दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पॉलिटिक्स इज साम दाम दंड भेद. किसी ना किसी तरह से तो ये बंदा जीत. ऑफ कोर्स देखो, जितने पार्टी के जितने लोग जीतेंगे, उतना ही पार्टी मजबूत होगी. Suppose BJP, there are 543 constituencies. Every constituency BJP will have their candidates, and they will choose such a person जिसकी victory assured है. पूरी सीट पे कब्जा करना है ना. That is what all the parties want. Okay? तो some families, of course, that is there. Just see. Some families tend to dominate political parties. कुछ families जो होती है ना, tickets are distributed to relatives only. And किसी बाहर के लोगों को, वो सोचते हैं कि बाहर के आदमी को पावर देने से अच्छा है, बाहर के आदमी को पावरफुल बनाने से अच्छा है अपने पार्टी की अपने फैमिली की मजबूती देखी जाए, फैमिली के बंदे को ही टिकट मिलना चाहिए. हाँ, that kind of a mentality the people have. So it does happen कि gradually and slowly what happens, family को support करते करते a time comes when all the family members are only seen in the party. बाहर के लोग जो हैं, जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, और the people who have got a feeling of partisanship, they support the political party.
Okay, elections, when it is happening, very often elections are happening, so ordinary citizen, they do not get much choice. The other day in the online session we were discussing that the present political party that is there, ठीक है, whichever party, suppose BJP is ruling, suppose क्या BJP is ruling nowadays, many people are there who are unhappy with the working of BJP. they say, गालियां तो देने का फर्ज बनता है ना लोगों का इन डेमोक्रेसी, अरे क्या काम कर रहे हैं, ऐसे तो ये तो कोई भी कर सकता है, दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क, ठीक से उन्होंने कोरोना को भी नहीं डील किया. ओके, वेरी गुड, वेल एंड फाइन. 2022 में फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं, दिखाइए अपना वर्डिक्ट, शो योर पावर, डोंट वोट. गॉट इट? दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी नीड्स टू बी देयर. आपको पार्टी नहीं पसंद है, उनको वोट मत कीजिए. लेकिन बिग क्वेश्चन मार्क हियर इज, माय डियर चिल्ड्रन, what is the choice? Think about the other parties, think about the other leaders. Do you really feel, do you really think that other parties have got that kind of leadership which can take the country towards progress? देश के विकास में और पार्टीज, देश के विकास के लिए हम और पार्टीज को वोट देंगे, हम नहीं बीजेपी को वोट देंगे. तो अभी यहां पे दिस इज अ बिग क्वेश्चन. बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि अगर इस पार्टी को वोट देंगे तो ओनली दिस इज द लीडर. अदर, बहुत बार क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, देयर आर सम वेरी टैलेंटेड पीपल बट दे डोंट गेट अ चांस. गॉट इट? मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इन द पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. And smaller parties are there, independent candidates are there, they are suffering with huge disadvantage. बहुत सारी problems होती है bigger parties के comparison में, and these challenges that are there. Okay, independent candidates हिम्मत करके elections में participate भी कर लेते हैं, they try to gain support from the सम ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंस का भी इंतजाम करते हैं. सबके पास पैसे भी तो नहीं होते ना बहुत ज़्यादा. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, एवरी टाइम दे डोंट हैव मच मनी. ओके, दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मेनी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज, बहुत जगह पे है. एंड दीज आर बिग इशूज, डीपर इशूज आर देयर. इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है. दैट इज़ वाई सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर डिमांडिंग फॉर रिफॉर्म इन द इलेक्टोरल सिस्टम. थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, हाउ टू रिफॉर्म दी पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह से सुधारना है. I am using this word सुधारना है क्योंकि सुधारना है. Okay, तो just see one nice activities here. Indian elections से related there are some facts. ठीक है, कुछ सच्ची चीज़ें दी हुई हैं. How many women voters were there, women members were there. Election Commission refuses to accept government's advice. इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट अगर कोई एडवाइस इज गिविंग टू द इलेक्शन कमीशन, दे से नो. इलेक्शन कमीशन किसी की नहीं सुनते हैं. द इलेक्शन कमिश्नर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री. यस, मोर देन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि व्हेन द इलेक्शंस आर हैपनिंग देन देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर और नो प्रेसिडेंट. इट इज द इलेक्शन कमिश्नर हु इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन. गॉट इट चिल्ड्रन? सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर. Let us discuss the question and answers. Got it, children? Okay, children, now we have completed the chapter. Chapter खत्म हो गया है. Word meanings are here from the chapter. पहला word meaning एक बारी हल्का सा, I just wanted to discuss code of conduct, norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during election time.
code of conduct. Okay, guidelines are issued by the election commission, and all the parties, they need to follow these guidelines. And all the candidates, the people who are contesting the elections, the candidates during the election time, they need to follow this code of conduct. In the constituencies, what are constituencies? Voters who are going for voting geographical area में, who elect a representative to the legislative bodies. Got it? Like Varanasi is a constituency, Lucknow is a constituency, means constituency where the voters go for voting purpose. Incumbent. Incumbent means जैसे political office, any person who is in power, suppose prime minister is there or chief minister is there. Usually the voters in the election is between the incumbent party or candidate and those who oppose them. The people who are in power and the people who are opposing the people who are in power. Got it? So that is incumbent, the current holder of a political office. Another is level playing field. Level playing field, अभी हमने just in the previous point, it was condition in which all the parties and candidates contesting in an election have equal opportunities, level playing field. ठीक है? At the same level, every candidate is kept at the same level. That is level playing field. All the parties and the candidates who are participating in the election, they have equal opportunities. And they appeal for votes and to carry out election campaign. That is called as the level playing field. Okay. Now rigging. Rigging था बिल्कुल शुरू में था. It was there. Rigging, fraud and malpractices. Got it? Fraudulent things. Bogus voting and voting in the name of other person or any such thing that is there, which a party is following or candidate who is following to increase its vote. The people who are following a wrong methodology to increase their votes is called as rigging. Okay. And जैसे क्या क्या है, स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस बाय फ्यू पर्सन्स, कुछ ही लोगों ने मिलकर सारी वोटिंग कर दी है यूजिंग द वोट्स ऑफ अदर्स, रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन एंड ब्राइबिंग और कोअर्सिंग पोलिंग ऑफिसर्स टू फेवर अ कैंडिडेट. किसी भी ऑफिसर को, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था इन वन ऑफ द ऑनलाइन सेशंस, कि बाहुबली हैं कोई, उनके सारे लोग आ गए और लोगों को धमकाना शुरू कर दिया. विल द पीपल अपोज इट? नो माय डियर चिल्ड्रन. वो कह देंगे हाँ हाँ भैया आप ही वोट डाल लीजिए, हम तो घर जा रहे हैं, मारना पीटना मत. पीसफुल है जनता. एंड द पीपल हु हैव गॉट अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, दे नो कि लोग मारपीट से बचना चाहते हैं. ओके. Turnout, the percentage of eligible voters who cast their votes in an election. Election में जाके the people who are casting their vote, that is called as the turnout. Now here one thing I wanted to say, my dear children, that please see to it that these word meanings आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा. It's not word meaning, it is the terminology. Code of conduct, rigging, turnout, level playing field, incumbent, constituency, these are the political terms. और इन political terms को समझना और उसी हिसाब से फॉलो करना, एक नंबर के मार्क्स के लिए इसको तैयार करना बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख लेना इसको कैसे प्रिपेयर करोगे. गॉट इट. उसके बाद क्वेश्चंस आर हियर. दीज आर दी फॉल्स स्टेटमेंट्स को आपको मार्क करना है एंड यू हैव टू टेल द रीजन व्हाई इट इज फॉल्स. अगर झूठ है तो क्यों है. ओके. कर लोगे प्लीज. आई नो दैट यू ऑल कैन डू इट. हमने इतने डिटेल में, इन सो मच ऑफ डिटेल वी हैव डन द चैप्टर, सो आई एम श्योर दैट यू ऑल विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस easily. आई वुड बी डिस्कसिंग इट इन वन ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन सेशन में इसको डिस्कस करूंगी चिल्ड्रन, तो प्लीज सी टू इट.
that you all are completing these question answers on your own. अपने आप आपको complete करना है. Okay? उसके बाद ये match the following है, very simple one. अभी list all the different. Fourth question is again very simple. All the activities related to elections mentioned in the chapter, and आपको बताना है सबसे पहले क्या. मैंने in so many videos I have discussed forming the constituency, then बहुत the complete sequence is there. उन सारी sequence को आपको ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है. It is very clearly mentioned here. ये सारे को आपको अरेंज करना है. You have to arrange these election processes in a one line. Okay? उसके बाद again one question. These questions you have to do on your own. आप अपने आप इन questions को आराम से कर सकते हो. Just go through it properly and discuss it with me in the online sessions. एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ. आई नो यू ऑल कैन डू इट. गॉट इट चिल्ड्रन? सो नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर. टिल देन, थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू.